उनमें एक विशिष्ट स्तोत्र है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, वेद स्तुति। भगवान श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक रासेश्वर श्री कृष्ण और एक योगेश्वर श्री कृष्ण। और इनके दोनों रूप ऐसे हैं जो जिन्हें एक व्यक्ति एक साथ नहीं देख सकता। आज तो देशभक्ति का यदि है तो देश उन्नति करे और यही हम चाहते हैं कि और देश आगे बढ़े। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर में, जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भक्त हैं वो उनके जो आने जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। साथ ही साथ भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। खास बात यह है कि यहाँ धनुर्धर अर्जुन संग विराजमान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष रात 9 बजे से भजन कीर्तन की शुरुआत होगी और ठीक रात 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष पूजा का आयोजन किया जाएगा। चलिए जानते हैं इस आयोजन की खास बातें और बातचीत करते हैं मंदिर के पुजारी व श्रद्धालुओं से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कार्यक्रम के संयोजक भवनाथ झा मौजूद हैं। वो बताएंगे कि किस तरीके से जो कार्यक्रम होने वाला है कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, क्या कुछ इस बार का जो ये कार्यक्रम है वो खास होने वाला है। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कुछ खास होने वाला है? महावीर मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। योगेश्वर श्री कृष्ण का मतलब है गीता का उपदेश करते हुए जो भगवान श्री कृष्ण का रूप है। इस रूप में अर्जुन के साथ कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। यह एक विशेषता है यहाँ की। इसी स्थान पर हम लोग जन्माष्टमी का कार्यक्रम करेंगे और यह कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से आरंभ होगा। 9 बजे से 10:30 बजे तक संगीतमय भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा। इस समय में हमारा अनुभव रहा है कि पटना के आसपास के जो लोग व्रत करते हुए दिन भर उपवास करते हैं, वे लोग आते हैं। पर्याप्त संख्या में लोग आते हैं, यहाँ बैठते हैं, भजन कीर्तन वे भी करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। और 10:30 बजे रात्रि से 11:50 तक भागवत महापुराण, गीता और अन्य जो श्री कृष्ण संबंधी स्तोत्र हैं, संस्कृत भाषा के स्तोत्र हैं, उनका पाठ होता है। महावीर मंदिर के 4-5 जो पंडित हैं वे लोग एक साथ मिलकर के उन स्तोत्रों का पाठ करते हैं, गायन करते हैं। उनमें एक विशिष्ट स्तोत्र है जिसका नाम मैं लेना चाहूँगा, वेद स्तुति। भागवत पुराण में वेद स्तुति नाम से एक अंश है जो मैं संस्कृत वाङ्मय का अध्येता होने के कारण यह भी कह सकता हूँ कि वैसा स्तोत्र संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में नहीं है। अच्छा, पंडित का पाठ यहाँ होता है। 11:50 पर भोग लगता है, 10 मिनट की अवधि, और ठीक 12 बजे में आरती आरंभ होती है। आरती के साथ पट खुलता है। 10 से 15 मिनट की आरती होती है। इसके बाद हम लोग मंदिर की ओर से 2 प्रकार के प्रसाद का वितरण करते हैं। एक शीतल प्रसाद जो दूध में फल सब डाल करके बनता है, और एक धनिया का विशेष प्रसाद बनता है जो वृंदावन, मथुरा आदि में बहुत चर्चित है। हम लोग भी उसकी व्यवस्था करते हैं।
जो श्रद्धालु आए रहते हैं सब मंदिर से प्रसाद लेकर के लगभग 12:30 पौने 1 बजे रात्रि तक यहाँ पर सब लोग रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के साथ धनुर्धर अर्जुन को भी विराजमान किया जाएगा, विराजमान किया गया है। हाँ, ऐसा क्यों सर, क्या है? वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हैं, एक रासेश्वर श्री कृष्ण और एक योगेश्वर श्री कृष्ण। और इनके दोनों रूप ऐसे हैं जो जिन्हें एक व्यक्ति एक साथ नहीं देख सकता। यह इनकी विराटता है, इनका जो विराट स्वरूप है एक दूसरे के ठीक विपरीत रूप है। और हमारी भारतीय संस्कृति की यही गरिमा है कि हमने दोनों के बीच समन्वय और एकता की स्थापना की है। अच्छा, रात 12 बजे जब हम पूजा होती है भगवान श्री कृष्ण की, उसका धार्मिक महत्व क्या है? वस्तुतः है ऐसी मान्यता है कि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। तो वह पूजन का जन्मकालिक पूजन का जो विशिष्ट समय है वो अर्धरात्रि है, उसी में हम लोग मनाते हैं। जितने भी अवतारी पुरुष हैं, देवता हैं, उनके अवतरण का एक विशिष्ट समय होता है। जैसे मध्याह्न में राम का अवतार हुआ है और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। सर मैं ये पूछूं कि आपके लिए जन्माष्टमी का सर क्या महत्व है? जैसा कि मैंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण भारतीय परंपरा के एक विशिष्ट पुरुष हैं, जिन्होंने एक और मानव की मर्यादा की भी स्थापना की और दूसरी ओर उनका लोक रंजन भी किया। योगेश्वर के रूप में गीता का उन्होंने उपदेश किया, जो आज संपूर्ण विश्व मानवता के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है। दूसरी ओर उन्होंने जो जन्म काल से 8 वर्ष तक की लीलाएं की, वृंदावन, मथुरा, गोकुल का एक एक रजकण जिनके गवाह हैं, यमुना का वह तीर जिनकी लीला का गवाह है, वह भी संपूर्ण विश्व साहित्य में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण के लिए इस बार प्रसाद सर नैवेद्यम के लिए नैवेद्यम का बनाया जा रहा है, कितना कुछ खास होने वाला है? नैवेद्यम की तो हम लोग व्यवस्था किए हुए रहते ही हैं हर साल, और विशेष रूप से चूँकि कल कृष्ण जन्माष्टमी है तो अपेक्षा यही है कि अधिक लोग मंदिर में यहाँ पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आवेंगे। तो नैवेद्यम की हम लोग व्यवस्था करके रखे हुए हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर श्रद्धालु भी आए हुए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा दिन है वो कितना खास है उनके लिए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम धर्मेंद्र। कहाँ से हैं आप? पटना राजापुर से। कैसे देख रहे हैं भगवान कृष्ण जन्माष्टमी को? बहुत ही पावन ये कृष्ण जन्माष्टमी है और सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब भगवान में सभी लोग को भक्ति में ही शक्ति है, सब लोग भक्ति में लीन है। आज बेटा का जन्मदिन है, इस शुभ लक्ष्य में भगवान से इसकी शुभकामनाएं मांगने के लिए आए हैं। आज बेटा का जन्मदिन है आपका, क्या नाम हुआ? अमृत। अमृत। इस स्कूल में पढ़ता है। किस स्कूल में? संत माइकल। संत माइकल। क्या भगवान से क्या प्रार्थना किया आपने? कि शिक्षा शिक्षित मजबूत बने। क्या नाम हुआ सर? सुबोध कुमार सिंह। कहाँ से हैं आप? पटना से, राजापुर से। राजापुर से। क्या भगवान श्री कृष्ण से आप क्या मांग रहे हैं? भगवान से सुख शांति। सुख शांति। जी। समृद्धि। जी।
क्या नाम हुआ सर? ब्रिजलाल पटेल, कहाँ से? गोपालगंज जिला से। मान्यता है कि ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जी। क्या मांगने के लिए आए? आज तो देशभक्ति का यदि है तो देश उन्नति करे, और यही हम चाहते हैं जो और देश आगे बढ़े। सब नेता लोग का कुछ आपके लिए जन्माष्टमी कितना खास है? जन्माष्टमी बहुत खास, बहुत खास। जन्माष्टमी से तो खास आज का दिन है। बिल्कुल, आज तो देश आज़ाद हुआ था। ये तो बहुत मतलब बहुत इसका बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये बहुत ऊपर का चीज़ है। सर आपके लिए जन्माष्टमी कितना खास है? बहुत खास है। सब जन्माष्टमी एक पावन ऐसा अवसर है कि सब लोग मिल के मनाते हैं और भगवान में तो सब लोग लीन हैं। भक्ति में ही तो शक्ति है। महावीर मंदिर में इस बार खास कार्यक्रम किया जा रहा है, भजन कीर्तन का भी आयोजन किया जा रहा है, आप उसमें शामिल होंगे? एकदम शामिल होंगे, सब लोग शामिल होंगे, पूरे परिवार के साथ शामिल होंगे। ऐसे दर्शक जो अभी टीवी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे? सब लोगों को आमंत्रित किया जाएगा कि सब लोग यहाँ आएँ और भगवान भजन कीर्तन में अपना समय दें और आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं अपने अपने घर। सुख शांति समृद्धि के लिए ही किया जाता है। तो ये था महावीर मंदिर में किस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष आयोजन किया गया है, हमने आपको दिखाया। बहरहाल के इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।